हम जंग की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसे जंग जिसे हम दशकों से टालना चाह रहे थे। एक ऐसी जंग जिसको टालने के लिए हमने हाथ जोड़े, शांति बनी रहे इसलिए हमने आघात सहे, लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान नहीं माना। और अब हमने आतंक से निर्णायक और अंतिम लड़ाई का फैसला कर लिया है। अब हमने ये सोच लिया है कि अगर सदा सर्वदा की शांति के लिए ही जंग लड़नी पड़ेगी तो जंग लड़नी पड़ेगी, तो हम अब लड़ेंगे। यूं ही भारत बुद्ध देश का देश है, लेकिन धर्म की लाज रखने के लिए जब कोई कुरुक्षेत्र सजेगा तो गीता का यह पाठ कभी नहीं भूला जाएगा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में जीता तो पृथ्वी के सुख प्राप्त हो। इसीलिए हे कुंती नंदन, निश्चित करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध ही तेरा धर्म है। तो हम भी अब युद्ध के लिए खड़े हो गए। ये युद्ध हम पर थोपा जरूर गया है, लेकिन हम इसे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। पर रुकिए एक पल के लिए। आज मैं दुनिया से पूछना चाहती हूं कि आखिर खुद को सभ्य कहने वाली इस दुनिया में आतंक की परिभाषा अलग अलग क्यों है? क्या दुनिया का शांति संदेश एक दिखावा है? क्या इंटरनेशनल कानून एक ढोंग है? क्या अमन चैन की बात करने वाली दुनिया अपना ही मजाक नहीं उड़ा रही? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं, और आप खुद भी ये मत पूछिए कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूं, क्योंकि ये सवाल आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके जवाब क्या है और ये क्यों पूछा जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को देखिए। एक आतंकी का फतिया पड़ा जा रहा है और फातिया पढ़ने वाला भी एक आतंकी है, और साथ में कौन कौन खड़ा है ये जरूर देखिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान सेना के कई अधिकारी इस जो जनाजे नमाज जिसे कहते हैं उसमें मौजूद नजर आ रहे हैं। अब क्या ये तस्वीर ये नहीं बता रही कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है? क्या ये तस्वीर इस बात की तस्दीक नहीं करती कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के चरित्र में आतंक छिपा हुआ है? इन तस्वीरों को देखने के बाद भी दुनिया मौन है, कोई फटकार नहीं। आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने की बात करने वाली दुनिया ये तस्वीर देखकर चुप है। और उस दुनिया को ऐसा क्यों नहीं लगता ये तस्वीर देखकर, ये तस्वीर उसको कांटे की तरह क्यों नहीं चुभ रही है? और अगर चुभ रही है तो फिर दुनिया ने इन तस्वीरों को बदलने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, उल्टा दुनिया इसे बढ़ावा देने के लिए एक आतंक परस्त मुल्क को फंड दे रही है। जी हां, मैं तो बिल्कुल यही कहूंगी। क्यों? क्योंकि भारत के विरोध के बावजूद IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को एक बार फिर कर्ज दे दिया, और बाकी सब चुप है। अमेरिका चुप है, जापान चुप है, फ्रांस चुप है। कल यानी 9 मई 2025 को IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। वो भी कब? जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। और क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 बेगुनाह मारे गए, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान में आतंक के अड्डे को तहस नहस कर रहा है, और खासकर तब जबकि पाकिस्तान अपने चेहरे जो चहेते जो आतंकी हैं, और एक जो चेहरा बना हुआ है उनका आतंकी, उसको मारे जाने के बाद दुखी हैं, फातिया पढ़ने जाते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर अटैक किया तो पाकिस्तान रिटेलिएट करता है। पाकिस्तान भारत की सिविलियन जो जगह है वहां पर अटैक करता है। पाकिस्तान सेना के ठिकानों पर कार्रवाई करता है भारत की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आतंकवादी मारे गए जो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारी मदद करते हैं। और इतना दुख कि फातिया पढ़ने जनाजे में चले जाते हो, और ये भारत के खिलाफ जंग छेड़ने पर तुले हुए हैं। और ऐसे में
पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप। तो फिर ये इंटरनेशनल लॉज एक मजाक है। अब यहां मैं आपको बताऊंगी कि आईएमएफ के बारे में क्या है असलियत। आईएमएफ है क्या, करता क्या है, आईएमएफ का काम क्या है। तो देखिए, आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 191 देशों के साथ मिलकर काम करता है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, व्यापार को बढ़ावा देना और गरीब जो देश है या कोई गरीबी के लिहाज से है तो उसकी गरीबी को कम करना। आईएमएफ उन देशों को कर्ज देता है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनके पास विदेशी मुद्रा की कमी हो या वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, ऐसे देशों को की मदद की जाती है। अब देखिए, कर्ज देशों की आर्थिक स्थिति और उनकी नियति, जिस तरीके से उनकी किस तरीके से मदद हो सकती है या उनकी नीतियों के आधार पर यह कर्ज दिया जाता है। कर्ज के बदले आईएमएफ कुछ शर्तें भी लागू करता है। क्या आप वो जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो आपको कहां यूज करना है? डेवलपमेंट के लिए, सुधार के कार्यों के लिए, सरकार को खर्च कम करना या आर्थिक सुधार करना, इसके लिए भी सुझाव देता है। लेकिन क्या आईएमएफ इस बात की गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करेगा?